आज हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से कैसे मुक्ति पाएं और उसके आसान उपाय भी जानेंगे और जानेंगे कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। पितृ पूजन से आप अपने जीवन में कैसे पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। तो श्राद्ध के बारे में और पितृदोष के बारे में सभी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारे पूर्वज कहाँ जाते हैं? क्या सच में वो हमें देख रहे होते हैं? और क्या श्राद्ध पक्ष में पितरों का आशीर्वाद ना लेने से हमारी ज़िंदगी रुक सकती है? लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष के 16 दिन अशुभ होते हैं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कोई भी शुभ काम मत करो, नया सामान मत खरीदो, घर में कोई नया कार्य मत शुरू करो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह नियम किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में यह लिखा है कि इन 16 दिनों में तुम यह मत करो, वह मत करो? दरअसल यह भ्रांति लोगों के मन में पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा दी गई है। लेकिन सच यह है कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि 16 दिन तक नया सामान मत लो। हाँ, यह अवश्य कहा गया है कि यह 16 दिन पूर्वजों की स्मृति और उन्हें तर्पण देने के लिए समर्पित हैं। और अगर आप नया सामान लाते भी हैं तो सबसे पहले उस सामान को अपने पूर्वजों को समर्पित करना चाहिए, यह कहते हुए कि यह आपकी कृपा है, आपका दिया हुआ है, आप ग्रहण करें इसे। उसके बाद खुद अपनाना चाहिए। शिव महापुराण और गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि यह दिन किसी डर या अपशगुन के नहीं, बल्कि अपने पितरों को सम्मान देने के हैं। सोचिए कौन सा माता पिता अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देंगे? माँ बाप चाहे गुस्से में डांट दें, कभी कभी हाथ भी उठा दें, लेकिन बाद में वही पछताते हैं और रोते भी हैं। तो मृत्यु के बाद भी वे आपको बद्दुआ नहीं देंगे। वो सिर्फ यही कहेंगे, मैंने तुझे छोड़कर आया था, मैं तुझे देखकर गया था, तू मुझे भूल क्यों गया? तू थोड़ा सा अन्न क्यों नहीं देता? तू मुझे याद क्यों नहीं करता? यही पितरों की अपेक्षा होती है अपनी संतान से। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या सच में हमारे पास कुछ नहीं है? अगर अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, दान देने की क्षमता नहीं है, तो क्या कम से कम एक स्माइल भी नहीं दे सकते? क्या अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखकर अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते? शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो बस थोड़ा सा गुड़ या शक्कर आग में अर्पित कर दीजिए। 2 दाने ही सही, पर उन्हें समर्पित कर दीजिए, ताकि अगर कोई आत्मा आपके घर के द्वार पर आए तो वह भूखी ना लौटे। इतना छोटा सा प्रयास भी आपके पितरों को प्रसन्न कर देता है। याद रखिए, पितर वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से। श्रद्धा का असली अर्थ है श्रद्धा के साथ अर्पण करना। अगर आपके पास धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, पर चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रेम और ज़ुबान पर मीठी बाणी होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा अर्पण है। हम देखते हैं कि एक नई दुल्हन को पति अगर एक नथनी या छोटा सा आभूषण देता है तो वह गर्व से सबको दिखाती है, बार बार कहती है कि मेरे पति ने मुझे यह दिया है। कबीर दास जी भी कहते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान, लेकिन जब परमात्मा हमें सब कुछ देता है
जब पितर हमें अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं तो हम कितनी बार कहते हैं यह मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। बहुत कम बार कहते हैं, जबकि सच तो यही है कि अगर वे हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम आज सड़क पर होते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमें क्या दिया, हमारे पिता ने हमें क्या दिया, पर सच यही है कि उन्होंने सब हमें देकर ही तो गए हैं। जो कुछ हमारे पास है वही उनका दिया हुआ है, और अगर उन्होंने हमें भौतिक संपत्ति ना भी दी हो तो भी वे हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। और माता पिता का आशीर्वाद मिल जाना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन दौलत से बड़ा वरदान है माता पिता का आशीर्वाद। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में जीवात्मा सबसे पहले उसी घर में जाती है जो घर सबसे पुराना होता है, जहाँ परिवार का बड़ा बेटा रहता हो, और जीवात्मा को श्राद्ध का भाग कौवे के माध्यम से मिलता है। कौवे का श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठकर पितरों को हमारे घर तक लाते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो कौवे को बुलाना अनिवार्य माना गया है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य बताए गए हैं: पीपल, बरगद और बेलपत्र। यदि आप श्राद्ध पक्ष में कुछ भी करने में असमर्थ हों तो केवल इतना कीजिए, किसी पत्ते पर थोड़ा सा अन्न, मिठाई या नमकीन रखकर इन वृक्षों के नीचे अर्पित कर दीजिए। आपके पूर्वज उस भाव को स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। 3 पक्षी पितरों के प्रतीक माने जाते हैं: कौवा, हंस और गरुड़। अगर इन पक्षियों को भोजन मिलता है तो वह पितरों तक पहुंच जाता है। इसी तरह 3 पशु भी पितरों के तुल्य माने गए हैं: कुत्ता, गाय और हाथी। श्राद्ध के दिन अगर आप गया जी जाकर पिंडदान नहीं कर सकते तो गाय के मुख में दिया गया अन्न गया क्षेत्र में पिंडदान करने के समान फल देता है। यह वरदान स्वयं गयासुर ने दिया था। 3 जलचर भी पितरों के तुल्य माने गए हैं: मछली, कछुआ और नाग। श्राद्ध के समय जो पिंड जल में अर्पित किया जाता है वह इन्हीं जलचरों के माध्यम से पितरों तक पहुंचता है। अगर मछली उसे ग्रहण कर लेती है या कछुआ उसे पा लेता है तो माना जाता है कि पितर उस समय तृप्त हो गए हैं। अब एक कथा आती है जटा और मठा की। 2 भाई थे, जटा और मठा। जटा बहुत धनवान था। माता पिता की सारी संपत्ति उसी ने अपने पास रख ली थी। मठा गरीब था, सीधा सादा और सरल स्वभाव का। श्राद्ध का समय आया तो जटा की पत्नी ने कहा, हम बड़े भोज का आयोजन करेंगे, सबको बुलाएंगे, पर भोजन बनाएगा कौन और बर्तन मांजेगा कौन? उसने कहा, देवर और उसकी पत्नी को बुला लेते हैं, आखिर पिता उनका भी तो था। जटा अपने छोटे भाई मठा के घर गया और बोला, कल पिताजी का श्राद्ध है, तुम्हें बर्तन मांजने आना है और तुम्हारी पत्नी को भोजन बनाने आना है। मठा बोला, हम आ तो जाएंगे, पर पहले थोड़ा धूप जलाना चाहेंगे अपने पिता के नाम पर। इस पर जटा की पत्नी ने ताना मारा, अगर समय पर नहीं आ सकते तो मत आना, सिर्फ खाने मत आ जाना। देखिए, यही फ़र्क है। एक ओर दिखावे के लिए किया गया श्राद्ध और दूसरी ओर भाव से किया गया श्राद्ध। जटा के पास सब कुछ था लेकिन भाव नहीं था, जबकि मठा गरीब था लेकिन उसके पास श्रद्धा थी, और श्राद्ध का असली फल श्रद्धा से ही मिलता है, धन से नहीं।
शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके नाम से किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए। यह सब पितरों तक पहुंचता है। कौवा, कुत्ता, गाय ये सब केवल प्रतीक हैं, असल में भाव ही पितरों तक पहुंचता है। याद रखिए, पितरों को याद करना केवल कर्तव्य नहीं है, यह हमारा प्रेम भी है। जैसे हम अपने माता पिता को जीवन में आदर देते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद भी उनका स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो उनका आशीर्वाद हमसे दूर हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या आपने अपने पूर्वजों को याद किया या नहीं? क्या आपने उनके लिए अन्न का अर्पण किया या नहीं? क्या आपने उनके नाम से मुस्कान, श्रद्धा और प्रेम दिया या नहीं? याद रखिए, पूर्वज बद्दुआ नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं। पूर्वज तो केवल आशीर्वाद देते हैं। बस उन्हें आपकी याद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका सम्मान चाहिए। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपने पूर्वजों का स्मरण कैसे करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी रहस्यमयी तत्व जिनके बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।